एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 9th क्लास में नोट्स की ज़रूरत हमें सिलेबस से नहीं पड़ती। मतलब अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो उसे सिलेबस से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो केमिस्ट्री अभी 9th क्लास में है तो सब चीज़ें आपस में रिलेटेड होती हैं। हाँ, और अभी हमारा कोर्स भी इतना ज़्यादा नहीं है कि हमें आगे जाके प्रॉब्लम हो, तो अभी तो कोर्स भी कम है, तो हम चाहें तो अभी कर सकते हैं ईज़िली पूरी बुक नोट्स बना के। तो फर्स्ट चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इसके लिए भी आज भी नोट्स बना रखे हैं मैंने। इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ सिंबल। सिंबल क्या है? सिंबल इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। ओके, इतना ही लिखना बहुत है। केमिस्ट्री में ज़रूरी नहीं कि मतलब 2 पैराग्राफ्स की आपने डेफिनेशन लिख दी, उसमें जो मेन पॉइंट्स होता है अगर आप वही लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। फर्स्ट है व्हाट इज सिंबल। सिंबल इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट या शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। नाउ व्हाट इज वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। यानी कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की, उसको वैलेंसी कहते हैं। नाउ व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी। अब देखिए कितने, जैसे कि आइसोटोप्स हमने पढ़े, ऐसी कितनी जगह है। तो जब आइसोटोप्स होते हैं तो उनकी वजह से कितनी चीज़ों की वेरिएबल वैलेंसी होती है। जैसे कि लेड होता है, उसकी 2, 3 है ना, लेड हो गया, और भी बहुत सारे हैं याद, और प्लम्बाइट लेड के ही हैं फॉर्म। ऐसे बहुत सारे होते हैं वेरिएबल वैलेंसीज में, जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है तो 1 ही है, लेकिन कितने एलिमेंट्स और कितने एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी है एक वैलेंसी से ज़्यादा। उनको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। अब बात करेंगे रेडिकल क्या है। और रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स दैट बिहेव्स लाइक अ सिंगल यूनिट एंड शोज अ वैलेंसी। रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम्स है एलिमेंट के, यानी कि जो रेडिकल है वो एक ग्रुप है एटम्स का जो कि बिहेव, यानी कि जो कि सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है कि वो एक यूनिट है, और वैलेंसी भी शो करता है। नाउ व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, रिप्रेजेंटेशन नोन एज केमिकल फार्मूला। इतना हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल होता है सब्सटेंस का, दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड, वो सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन को ही केमिकल फार्मूला कहते हैं। Now what is compound? This is too easy. A compound is a pure substance composed of 2 or more elements. 2 या 3 उससे ज़्यादा एलिमेंट से जो बना हुआ है वो कंपाउंड है, और वो एक प्योर सब्सटेंस। नाउ राइटिंग अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला करते कैसे हैं? तो अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, हमें पहले फर्स्ट शुरू में कोई भी एक दे रखी होती है, जैसे NaCl है तो हमें खाली Na दे रखा हो और Cl दे रखा हो, और हमें बोल रखा हो इनका केमिकल फार्मूला करो, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें यूज़ करो। तो इनकी पहले तो हमें वैलेंसी लिखनी है। फिर जो वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1 है तो वो Na के पास आ जाएगी, इसकी भी वैलेंसी 1 है तो वो Cl पे आ जाएगी। लेकिन वो ऊपर नहीं लिखी जाती है, वो लिखी जाती है नीचे। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ हो जाता Na, नीचे में 2Cl, लेकिन यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए 1 लिखा नहीं गया। जस्ट वैलेंसी वी हैव टू एक्सचेंज, डोंट एक्सचेंज द नेम्स ऑल्सो कि Cl इधर आ गया Na इधर आ गया, सिर्फ वैलेंसी एक्सचेंज करनी होती है। नाउ व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट एंड फॉर्म फॉर अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की शॉर्ट एंड फॉर्म को हम केमिकल इक्वेशन। नाउ these are some examples of chemical equation. ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन्हें लिखा है, वरना हम चाहते तो बुक से भी लर्न कर सकते थे। इसमें फर्स्ट है 1 रिएक्टेड एंड 2 और 3 प्रोडक्ट्स। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें 1 रिएक्टेंट हो और 2 से 3 प्रोडक्ट्स हो। तो ये वाली इक्वेशन 2 रिएक्टेंट्स एंड 1 प्रोडक्ट, इट इज़ ईजी, हम कोई भी दे सकते हैं। बट हार्ड 2 रिएक्टेंट्स एंड 3 और 4 प्रोडक्ट्स, 2 रिएक्टेंट्स एंड 2 प्रोडक्ट्स, इन सब में हार्ड पड़ता है थोड़ा सा। ओके, नाउ वी विल स्टडी फ्रॉम द बुक। देखिए ये जो वैलेंसी चार्ट है, ये वैलेंसी चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं, क्लास 10, 11 आगे जाके हर जगह वैलेंसी यूज़ होनी है। ये देखिए ये वेरिएबल वैलेंसी, कॉपर 2 भी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नीचे आए, यहाँ देखिए फेरस आयरन 2 है, और यहाँ आ गया फेरिक आयरन 3,
ठीक है, इस तरह के काफ़ी। तो इस पूरे चार्ट को आपको लर्न करना है बाय हार्ट, क्योंकि अगर आप इन्हें लर्न नहीं कर पाएंगे तो आप ना तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कर सकते हो और ना ही कुछ और। बाकी इन कंपाउंड्स को भी एक बार रीड कर लीजिएगा, ये पेज नंबर 5 में दिए गए हैं। राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, ये मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में उसमें समझाया है नोट्स में। फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। हमें इतना पता है बैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है जब दोनों साइड्स, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड होती है और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड होता है, ठीक है। और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में जो एटम्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, वो जब इक्वल हो जाते हैं तो वो एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाती है। अब इसे हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों कहते हैं, इसे नोटबुक में हम देखिए, ये पेज नंबर 16 में काफ़ी तरह की इक्वेशन दे रखी है जिन्हें हमें बैलेंस करना है। ये देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशंस, C+O2 = CO। अब इसे मैं नॉर्मल तरीके से आपको बैलेंस करके दिखाता हूँ। C+O2 गिव राइज टू CO। अब यहाँ एक कॉमन सी चीज़ देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ कार्बन कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1। तो अगर हम इसे लिखें तो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। और फिर यहाँ एक सेंटर में लाइन खींच के यहाँ कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, नहीं ऑक्सीजन भी 1। अब इसमें एक कॉमन सी चीज़ देखना, ये जो दोनों हैं ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ये दोनों इसका मतलब एक कंपाउंड है। तो इनके साथ अगर हम किसी को, अगर इसको इंटू करते हैं 2 से, तो ऊपर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, 1 × 2 = 2। लेकिन अगर ये साथ में है तो जितने से अगर हम एक को भी किसी को भी इंटू करते हैं तो औरों को भी करना पड़ता है, तो इसे भी करना पड़ेगा। 1 × 2 = 2, दोनों हो गए बैलेंस। लेकिन अब यहाँ कार्बन ज़्यादा हो गया है और यहाँ कम हो गया है, लेकिन ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, तो इसे हम कर देंगे 1 × 2 2। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, हमने C को कितने से इंटू किया था 2 से, तो हम उसके पहले लिख देंगे 2C + O2 गिव राइज टू, हमें यहाँ पे कितने से इंटू किया 2 से, यहाँ आ जाएगा 2CO। ओके, ये बहुत इजी तरीका है बैलेंस करने का किसी भी केमिकल इक्वेशन को। अगर आपको कोई भी इक्वेशन बैलेंस करनी नहीं आ रही है, कितनी कोई भी हो, कितनी भी हार्ड हो, तो आप सिर्फ कमेंट में लिख देना, उसको सॉल्व करके मैं आपको सेंड कर दूँगा, चाहे जैसे भी करूँ, वीडियो बनाऊँ उसके लिए। और इसके बाद अब हम करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द रिलेटिव मास, मॉलिक्यूलर मास। देखो, हमें बैलेंसिंग आती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। अब हम पढ़ेंगे मास कैसे ढूंढना है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है। यहाँ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लास 9 में हमें एटॉमिक वेट दे रखे होते हैं, लेकिन हमें क्लास 10th 11th इन सब क्लासेस में लर्न करने पड़ेंगे इनको, क्योंकि तब हमें ये दिए नहीं जाएंगे क्वेश्चंस में। अभी हमें दिए जाएंगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, ऑक्सीजन का कितना है। यहाँ हमें कितना बोल रखा है, NO2 का मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है। अब देखिए, मॉलिक्यूलर वेट किस चीज़ से बनेगा, मॉलिक्यूल एटम्स से बने, तो मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट से ही तो बनेगा। इसमें 2 तरह के एटम्स एटॉमिक वेट यूज़ हुए हैं, एक तो नाइट्रोजन जो 14 है और ऑक्सीजन जो 16 है। फिर एक एटम का वेट नाइट्रोजन का 14 है और एक ऑक्सीजन का वेट 16 है। फिर यहाँ आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO2 = एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन + S + O2। अब इसमें कॉमन सी चीज़ देखिए, यहाँ 14 नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन कितने है 1, तो ये 14 ही रहेगा, प्लस कर देंगे 14 प्लस। लेकिन ऑक्सीजन के कितने वेट हैं 2 और यहाँ पे 1 है, तो 16 × 2 32। देखिए 16 × 2 32 + 14, तो ये हो जाएगा 46। तो मॉलिक्यूलर वेट 46 आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन कर रखे हैं पेज नंबर 12 में, आप ज़रा चेक कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लेना। फिर हम पढ़ते हैं परसेंटेज कैसे ढूंढनी है कंपाउंड की। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहले परसेंटेज ढूंढने के लिए हमें पहले उनका मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना होगा, वही सेम मेथड। मॉलिक्यूलर वेट, इसमें कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का 16। कार्बन 12 का 12 क्योंकि एक ही है वहाँ पे, और ऑक्सीजन 2 है, तो 16 × 2 = 32, 32 + 12 44। मॉलिक्यूलर वेट मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ देखिए 44 ग्राम, यानी कि पूरा कितना है मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि 12 ग्राम कार्बन कंटेन करता है, क्योंकि ये रहा 12 ग्राम,
यही तो कार्बन है, ये तो ऑक्सीजन है बाकी 32। तो 12 ग्राम कार्बन कंटेन करता है। तो इसमें हमने बचपन से किया है, जो जिस चीज़ की हम परसेंटेज ढूंढ रहे होते हैं अपॉन टोटल नंबर, मतलब टोटल वेट इंटू 100। 12 ग्राम हमें मतलब कार्बन की परसेंटेज चाहिए, तो हमने 12 अपॉन 44 जो कि टोटल था इंटू 100, और इसकी परसेंटेज निकल गई। सिमिलरली वैसे हम करेंगे ऑक्सीजन के लिए। 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखिए 32 ग्राम का हमें ढूंढना है, अपॉन 44 इंटू 100, 72.73 ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे आंसर आ गए। इस तरह से आपको ये करना है। और एक बार ये भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक वेट of an element is the number of times one atom of an element is heavier than 1/12 the mass of a carbon। ये रहा उसका फॉर्मूला। और ये भी, ये मॉलिक्यूलर वेट का है। RMM मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, और ये जो स्लैश लगा हुआ है इसका मतलब एलिमेंट या फिर कंपाउंड इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ द कार्बन। ठीक है, और ये रहा इसका फॉर्मूला। ये थोड़े बहुत एटॉमिक वेट दे रखे हैं एंड मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन आपको मॉलिक्यूलर वेट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो आप निकाल सकते हैं। तो एटॉमिक वेट ज़रा थोड़ा लर्न कर लीजिएगा। जैसे ये है ग्राम में ज़्यादा इजी रहेगा, जैसे 27, 28, 35.5, क्योंकि इसी फॉर्म में ही आपके लिए इजी रहता है और ग्राम में ही निकलते हैं ज़्यादातर आंसर। ओके, आज हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। और सबसे पहले आदमी बने, जो आदमी औरत जो भी है, ही और शी, पहले वो बने जो कि आप वीडियो देख रहे हो मेरी। अब इन वीडियोस को मैं डाल इसलिए रहा हूँ, आप बोल रहे हो मेरा क्या फ़ायदा होगा। इसमें मेरा भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो तो तभी होगा ना जब आप लोग चाहेंगे, आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी तो होगा। अब देखिए इसमें आपको फ्री स्टडीज़ करने के लिए मिल रही हैं, लेकिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं बोलूँगा कोई देखता तो है नहीं, तो फ़ायदा क्या है करने के लिए। आप एटलीस्ट वीडियोस देखें, पूरी देखें। बीच में क्विट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में कुछ आने वाला नहीं है। नोट्स भी मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों को 1.5-2 घंटे बैठ के बुक में ढूंढना ना पड़े कि क्या नोट्स बनाना है। इसलिए नोट्स बनाता हूँ, आप सिर्फ इससे कॉपी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर बाद में देख रहे हैं तब भी हैव अ नाइस डे, रात में देख रहे हैं तो हैव अ नाइस नाइट। ओके, थैंक यू।